यह प्रेस वार्ता आपने आयोजित किया है, किन किन बिंदुओं पर आज चर्चा आपने करेंगे? देखिए, भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी की ओर से जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से पहले तो अभिनंदन करता हूँ और साथ साथ जो भी हमारे मीडिया कर्मी हैं उनका भी अभिनंदन है। और हमारे बैठे जो हमारे भोजपुरिया जन मोर्चा के डॉक्टर शिलभद्र जी हैं, जो पूर्व में लोकसभा के चुनाव इन्होंने लड़ा है, और हमारे विनोद जी प्रवक्ता, और साथ साथ में हमारे जमीनी नेता जो पदयात्री के तौर पर इनको पूरा देश जानता है, जिनका नाम है देवेंद्र प्रसाद यादव। मैं सबका पहले अभिनंदन है और स्वागत है। और आज का जो मुख्य मुद्दा है, अधिकालुम होगा कि 24 सितंबर को दिल्ली में भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत हर्षोल्लास के साथ सफल हुआ। तो उस सफलता के बाद अधिकार रैली का आयोजन आरा में 31 दिसंबर को किया गया है और उसी को सफल के लिए ये आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा हुआ है। किस तरीके का सफलता रहा उस कार्यक्रम में? अभी फिलहाल आरा शहर की हम बात करेंगे, यहाँ क्या लगता है शहर में किस तरीके का विकास कार्य चल रहा है? क्या लग रहा है आरा शहर में? आप तो देखते हैं कि हर रोड पर पानी है, गड्ढा में पहले हमने सुना था कि पानी हुआ करता था, अब तो माने रोडे पर पानी है, अब पानी में ही गड्ढा है। तो देखने की बात है, चाहे किसी के सरकार हो, किसी के सरकार के ना विरोध में है और ना किसी के सरकार के हम समर्थक में है। भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी सबका साथ सबका विश्वास लेके चला है। लेकिन भोजपुरिया जन जो पार्टी है, आप जिस तरीके से लगातार बातों को, समस्याओं को रख रहे हैं, तो यहाँ जब तक राजनीतिक बातों को नहीं रखा जाएगा तब तक कैसे होगा? क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय सांसद विकास बातें हैं, उनका कार्य सब कितना लगता है कि विकास हुआ है? देखिए, वो तो खुद कहते हैं कि हम आरा से लड़ेंगे, आरा से लड़ो, हम आरा से लो। ऐसा भाषा आज तक भोजपुरी तो बोलबे ना कैलन, लेकिन हम देखनी है कि एगो प्रेस वार्ता में हम आरा से लो। अरे भाई, पार्टी टिकटे ना दी तो तू कैसे लड़ब? आ लड़ब तो जमानत जब्त हो जाएगी। तो हमरा तो लागल था कि पार्टी से ऊपर होगी बड़ लड़केसी, पार्टी में बढ़ बिया और ओकरो से बड़ देश बा। कितना ट्रेन रोकवा देना, माने आरा में एरिया से टाटा का ट्रेन रोको, ओकरा बारे में का कहै? तो रेलवे विभाग के फायदा भइल, जितने ट्रेन रुकी राजस्व केकरा मिली, अब राजस्व केकरा यहाँ जाई, सरकार के यहाँ जाई, तो राजस्व के फायदा भइल। अरे फायदा हो कि हमारा यहाँ उद्योग लागल, कहाँ कहियो उद्योग लागल है? डॉक्टर शिलभद्र जी, विनोद जी हैं, देवेंद्र यादव जी, कहीं उद्योग कहीं गांव में लगल है कि जहाँ से हमारा रोजगार जौन बा गांव में मिल जाए, क्योंकि भारत गांव का देश है। जातीय जनगणना को क्या कहते? जातीय जनगणना एकदम ही फ्लॉप हुआ, टोटली फ्लॉप। भोजपुरिया जन मोर्चा एकरा के फ्लॉप गणना मान कर रहा बा। कैसे फ्लॉप जातीय जनगणना को मान किया? अब सुने नहीं, हमारे अभी विनोद जी कहेंगे कईयों घर जो है अभी जनगणना कोई भी नहीं किया। जनगणना तो गरीबी के आधार पर होना चाहिए, हुआ कि नहीं हुआ वो तो अलग विषय है। अब इसको हम इसी में किसी को माने ऊपर कर दे, किसी को नीचे कर दें, तो ये भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी जो है जातीय जनगणना पर कोई इसमें अपना मंतव्य नहीं देगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आर्थिक रूप से जनगणना होनी चाहिए? आर्थिक रूप से होना चाहिए। और हम लड़ाई लड़ते हैं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें ये भी हो कि गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जो भी हो वो गरीबी के आधार पर होना चाहिए। यह भोजपुरिया जन मोर्चा का संघर्ष है और आंदोलन है। अच्छा, एगो गांव के बुढ़ी गांव के आरकेसी गोद ले लेनी, जोन की अभी तो गांव की स्थिति न सुधरल, ओकरा बारे में का कहते? ये तो आरके सिंह बताई हन, मान ली कि रौरे के गोद ले लन आ रउआ के का कैलन का ना कैलन, वो तो आरके सिंह बताई हन। वो बात हम का बताई? हम तो बताए तो एक है कि भोजपुरिया जन मोर्चा हमारी पार्टी जो है विरोध कर रही है। हमने ये भी स्पष्ट किया है कि ना हम विरोधी हैं किसी पार्टी का, ना हम। लेकिन क्या लगता है कि वो जो जितना शोर किया जाता है उतना कार्य हुआ है या नहीं हुआ है?
अब तो ये बात आप फिर वर्ग हम विरोध भी नहीं करेंगे, फिर कह रहे हैं कि एक, हाँ, जो 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 तो सब तो कुछ वही लाभ तो अभी नहीं है। क्या किए हैं, कहाँ वहाँ उद्योग लगा दिए हैं? सांसद का निधि तो 5 करोड़ है, लेकिन उससे मैंने ज्यादा कहाँ कहीं उद्योग लगा दिए, कहाँ उसको समझ लीजिए कि चौमुखी विकास कर दिए हैं। अरे देखिए ना, पुरवारी गुमटी वाला छोड़िए, अभी तो वो तो गोद जो लिए हैं अपना गोद लेते रहे, तब वो गोद उनका पूरा होगा वो अपना जाने, लेकिन ये 50 नहीं, ये हजारों गांव का आना जाना है। ये पूर्वी गुमटी, सारा गरीब जो है पूर्वी गुमटी पर मर रहा है, उसका रोजगार छीना जा रहा है। अभी तक ना अंडर पुल बना, आना फुट जो ओवर ब्रिज बन रहा था, जिसके लिए भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी लड़ाई लड़ा, वो भी आज तक अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो ये यही ले लीजिए। दूसरा है एयरपोर्ट, जो हमारे मझौआ में एयरपोर्ट अधूरा है, अगर वो खड़ा कर देते तो आप आरा छपरा सिवान पूरे शाहबाद के लिए एक आराम का विषय हो जाता कि कहीं भी राजधानी जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। ये सब होना चाहिए था। और ये जो अभी कोड़वा दिए हैं आरा, जहां के हम लोग अब अधिकार रैली कहां करें, हम लोग का एगो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अधिकार रैली जो होने वाला है भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी का, अब वो कहां रैली करे, सब तो कोड़वा दिए हैं। क्या कहाँ पे है? ये आरा रमना मैदान को, जो वीर कुंवर मैदान, अभी हमारे राघवेंद्र भाई भी यही कहा कि ये भाई ये खेल का स्टेडियम है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। तो कहाँ, तो आरकेसी एक कपार पर होगा, कहाँ कोई कार्यक्रम होगा? कार्य कर रहे हो उससे आप संतुष्ट नहीं है? अरे हमारी संतुष्ट से क्या होगा? हमको लोग उनका प्रमाण पत्र देंगे, जनता से वोट लिए हैं और जनता को संतुष्ट करना है। एक और सवाल है जो अभी आपने देखा होगा कि राज्यसभा में मनोज झा के द्वारा एक बयान दिया गया था ठाकुर के, जो बहुत ज्यादा अभी राजनीतिक करियर है, जिसको हलचल है, उसके बारे में आपको बताएंगे? अरे ये तो ईसु और बीसु, ये वे है ईसु, इधर उनके बारे में जो लोग कुछ बोला हम नहीं उनका कहना चाहेंगे, वो है बीसु। अब बीच में समझ लीजिए वो बैठे हैं महंत, ये दोनों को खेल देख रहे हैं। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? ईसु कौन है? महंत ईसु तो वो है मनोज झा, जो बोले कि आरक्षण का मामला था और उस आरक्षण में माने खुरपी के ब्याह में हंसुआ का गीत, वहां कोई कवि सम्मेलन थोड़े था, लेकिन पहले से गलत था कि हमको यही बोलना है। इधर टाइटे किए थे कि देखिए आनंद मोहन जब ठीक रहिए, होने से आई, आने से तू ठीक रहिए, अद्दी है कहीं तब तोड़ आई हो 1995 वाला जो हिसाब किताब पीपा जी से उठा रहे वो सही हो जाई और फिर हम जीत गए, हमारे गद्दी जो बरकरार। मतलब महंत लालू यादव। अब लालू यादव, दूसरा कौन है यहाँ महंत? 1995 में देवेंद्र यादव जी यही ना महंत बने थे कि पीपा, वही ना पीपा का सो गया, अब सही में सो गया, एक सीट मिला, सिर्फ एक सीट मिला पीपा का, और सारा जगह जो है जमानत जब्त हो गया। तो वही हाल फिर लालू यादव। देखिए लालू यादव बहुत राजनीतिक है, लालू यादव बहुत ही माथा वाले हैं, ये जान लीजिए। और लालू यादव के जो हाल है, अगर उसमें कोई पड़ गया तो उनका हाल बेहाल हो जाएगा। ये लोग दोनों आदमी जो है मुंह क्या हमने कहा, मुंह मोचवा, ये दोनों आदमी को मुंह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों आदमी का संबंध जो है ये पहले से सनातन धर्म से बना हुआ है। ब्राह्मण के बिना राजपूत नहीं और राजपूत के बिना ब्राह्मण नहीं, ये दोनों आदमी की लड़ाई है। तो कई राजपूतों के नेता, ब्राह्मण के नेता तो आमने सामने हो गए, तो कहाँ इनको अभी देखे हैं कि इनके पीछे हजारों लोग चल रहा है? अरे कुछ चंद तो उनका भी समर्थक है, कुछ चंद उनका भी समर्थक है। सिर्फ आनंद मोहन चेतन आनंद ने बयान नहीं दिया, बीजेपी के विधायक नहीं ठीक है राघवेंद्र, ठीक है, राजनीति जब वो बोले हैं तो उसका प्रतिक्रिया इधर से गया है, लेकिन ये दो आदमी के बीच की लड़ाई, वो भी वही कहे हैं कि ये बस मनोज झा पर हम बोल रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण लोग से भी हम हाथ जोड़ते हैं कि जो गलती किया है उस पर गलती को कहा जाए। अब जो हमारे राजपूत भाई है, जो हम भी एक राजपूत के मैं पुत्र है, हम भी राजपूत भाई से लोग जन्म मत आवे, क्योंकि हमारा समाज जो है टूटेगा तो देश टूटेगा, देश टूटेगा तो सब कुछ टूटेगा, देश को बचाना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अरे आपको सर्वविदित है कि अगले हमने दर्जनों प्रत्याशी को अभी हमने घोषित कर दिया है। दिल्ली से
पश्चिमी दिल्ली से हमारे वहाँ प्रत्याशी जो हैं अभिषेक है गंभीर हैं, और बक्सर से अरविंद जी हैं, और काराकाट से हमारे जो प्रत्याशी हैं वो चंद्रशेखर जी हैं, वो पटना से हमारे जो प्रत्याशी है बिंदु किशोरी है, नवादा डिस्ट्रिक्ट से हमारे अमित सिंह है। इस तरह का हमने अभी मैंने घोषणा किया है, ये प्राइमरी स्टेज है। आरा से कौन होगा आपका? अभी आरा के लिए अभी हमने घोषणा नहीं किया है, आरा है। अब आरा तो देखते हैं कि किस पार्टी से कौन किनको टिकट मिल रहा है, उस मुताबिक हमारे बहुत महारथी हैं, एक भी सवा शेर से कम नहीं है। ये भोजपुरिया है, एक भोजपुरिया 100 के बराबर होता है। क्या विनोद जी क्या कहते हैं आप, तो बोल दीजिए। एक जो है हाँ। 1.25 लाख से एक को लड़ाऊंगा, एक के लड़ाऊंगा, वैसा जो देखिए है हमारे से बनाऊंगा। भोजपुरिया जन मोर्चा में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो अकेले जो है 1.25 लाख लोगों के मुकाबले काम करने की क्षमता रखने वाले लोग होंगे, क्योंकि जो है 75 वर्षों में इस क्षेत्र को केवल लूटा गया है और खोखला किया गया है। हम लोगों का अधिकार जो है नहीं मिला है, तो ये अधिकार के लिए चाहे वो शिक्षा का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो। भोजपुरिया तो पहले अपनी भाषा की बात करते हैं, हम लोग की भाषा ही अभी तक संविधान में जो है दर्जा नहीं पा सकी। जब हम अपनी बोली में अपने लोगों को समझाएंगे, कैसे हम गरीबों का दुख दर्द समझ पाएंगे हमारे हाकिम जो हमारी भाषा ही नहीं समझते हैं। आज भी अंग्रेजों के तरह आते हैं, डीएम एसपी उसी तरह का व्यवहार है। हमारी भाषा भोजपुरी को संविधान से अलग रखा गया है। देखिए बहुत बड़ी बात कहा विनोद जी ने, बहुत बड़ी क्या बात कहा। हमारे डॉक्टर शिलभद्र जी जब चुनाव लड़े थे तो चुनाव में एक ही मुद्दा गया था कि हम गांव-गांव में उद्योग लगाएंगे, और उसी आधार पर 10,000 वोट इनको मिला था। नहीं तो करोड़ रुपए खर्चा किए थे, 5,000 रुपए खर्चा नहीं किए। अच्छा ये बताइए कि गांव-गांव विकास के बात हो। हाँ बोलिए। आरके सिंह सांसद भी कहे विकास करो कि गांव में माने हम विकास करो। हालांकि गांव के विकास अभी तक मैंने देखा जाए वशिष्ठ नारायण पर जो उनकी आरा सलेमपुर रोड से कट के जला बसंत, तो वशिष्ठ नारायण वैज्ञानिक जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक हैं, उनका अभी 4 साल से पथ खराब है। उनके उस पथ के बारे में क्या कहिएगा? देखिए हम पथ तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि पथ तो हर जगह पथ से टूटा हुआ है, लेकिन इतना बता देंगे कि भारत गांव का देश है। गांव में अगर कोई छुट्टी लेके जाता है ना तो उधर से रिजर्वेशन करा के आ जाता है कि तुरंत हम लौट जाए। क्यों? तो पहले के लोग आते थे तो खूब आराम से 10 दिन जो है गांव में रहते थे, लेकिन सूरत बदल गया है गांव का। जो हमारा सूरत पहले था वो सूरतें नहीं है, क्योंकि वहां कोई धंधे नहीं है, कोई कामें नहीं है, इसलिए गांव जो है एकदम पिछड़ गया है। जब तक उद्योग नहीं लगेगा तब तक विकास नहीं होगा।